तो रोज़ा और कुरान इन दोनों का गहरा ताल्लुक़ है। अब इसमें हमें ये जहन में रखना है कि भाई ये तरावीह की जो नमाज है इसको हमें नहीं छोड़ना। ये जमात के साथ है, ये खेल नहीं है, इसको बोझ ना समझे। आज से तकरीबन कई साल पहले एक किताब लिखी गई, उस किताब के अंदर तरावीह का जिक्र किया गया कि तरावीह जो लोग आज उसको बोझ समझने लगे। हम क्या समझते हैं? बोझ है, चाहे इसको 3 दिन में ख़त्म कर दो, चाहे इसे 5 दिन में ख़त्म कर दो, चाहे इसे 7 दिन में ख़त्म कर दो, चाहे इसे 10 दिन में ख़त्म कर दो। ये बोझ समझा गया है, कुरान से खिलवाड़ किया गया है। उस वक्त जब किताब लिखी गई थी, उस वक्त लिखा था उन्होंने, जिस वक्त 10 दिन तरावी का रिवाज शुरू हुआ था, उस वक्त उन्होंने किताब में लिखा था कि आज 10 दिन की तरावी शुरू आपने किया है इस मुल्क के अंदर। दुरंतो एक कंट्री है, वहाँ पे ये शुरू हुआ था। तो उन्होंने लिखा था आज आपने शुरू किया है, एक दिन आने वाला है जिस दिन तरावी 5 दिनों में होगी, जिस दिन तरावी 3 दिनों में होगी। मेरे तो ज़मीन नीचे पैर से घिसक गई जब मैंने ये सुना कि तरावी आज 1 दिन में भी ख़त्म हो रही है। 1 दिन में भी भाई तरावी ख़त्म हो रही है। ये तरावी ये बोझ है, हम बोझ समझ रहे हैं। कुरान को हमने मजाक बना लिया है। अल्लाह को ऐसा मजाक पसंद नहीं है, मत कीजिए। हदीस शरीफ में साफ लिखा है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुब्बा क़ारिउल क़ुरआन वल क़ुरआन यलअनुहु। जब कारी कुरान की तिलावत करने वाला कुरान पढ़ता है तो कुरान कहता है, कमबख्त तू क्या कर रहा है, तू मुझे क्यों बिगाड़ रहा है। कुरान उस पर लानत भेजता है, कुरान लानत भेजता है ऐसे पढ़ने वालों को, जिसके पढ़ने से उसके यालमून तालमून और कालल लजीना ये समझ ही भी नहीं आ रहा पढ़ क्या रहा है। आज जिस हाफिज के ज़बान में जितनी तेज़ी होती है, आज उस हाफिज की तारीफ होती है कि क्या कारी साहब हैं, कुरान पढ़ते हैं तो एकदम राजधानी एक्सप्रेस और ये फला फला कि 1 घंटे में 7 पारा, 1 घंटे में 3 पारा। ये खिलवाड़ है मेरे भाई। ये सिनेरियो जो है ना, ये उम्मत को पेश किया गया है। सब जाहिल जब ज़्यादा होते हैं तो जब आकिल जो होता है उसकी अहमियत घट जाती है। आज पूरा मुआशरा इससे भरा हुआ है। जो धंधा चल रहा है, कुरान के साथ खिलवाड़ न किया जाए। इस कुरान के बारे में जिक्र आता है कि जिस नबी की सिफारिश के हम मुंतज़िर हैं कि नबी हमारी सिफारिश करेंगे, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। याद रख लीजिए, यही कुरान कल क़यामत में किसी के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। ए अल्लाह, आपने मेरी तिलावत के लिए भेजा था, मुझसे ये रास्ता पाता, मेरी तिलावत करता, मुझे अपने सरों पर रखता, मगर इसने अब बलाए ताक रख दिया था। मेरी तिलावत नहीं करता था, मुझे बिगाड़ता था और इस तरीके से पढ़ता था कि मैं लानत भेजता था। ए अल्लाह, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, इसको आप जन्नत न दीजिए। रिवायत में आता है कि जिसके खिलाफ कल कुरान क़यामत में खड़ा हो जाएगा, नबी भी सिफारिश नहीं करेंगे, नबी भी सिफारिश नहीं करेंगे मेरे भाई। जिसके हम मुंतज़िर हैं कि हमारे आका जनाब मुसल्लम हम सब की सिफारिश करेंगे, हम गुनाहगार की। मगर कुरान को मत छोड़िए। ये भी लिखा है कि आज कुरान से को सीने में से लगाने वाला, कुरान का सौदा न करने वाला, कुरान को न बेचने वाला, कल क़यामत में कुरान इसके सामने इसके फिवर में खड़ा होगा। ए अल्लाह, मुझे इसने सीने से लगाया था, मेरी दुकानदारी इसने नहीं की थी, मेरा कारोबार नहीं किया था, मुझे नहीं बेचा था, पढ़ता था आसानी से, पढ़ता था आराम से, पढ़ता था एक एक हर्फ को अदा करते हुए, मेरी रियायत करते हुए अल्लाह इसको पढ़ता था, इसको समझता था, मैं क्या बताना चाहता था, क्या मैसेज देना चाहता था, ये समझता था। ए अल्लाह, इसको आप जहन्नम में मत डालिए, जन्नत में डाल दीजिए। हदीस में आता है कि जिसकी ये सिफारिश करेगा उसको कोई जन्नत में जाने से नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। ये शैतान का चक्कर है, शैतानी वसवसा है कि शैतान ने क्या किया कि 11 महीना तो इनका रिश्ता कुरान से टूटा ही हुआ है, मगर एक काम करो, रमज़ान में इनका रिश्ता जुड़ जाता है, ये नमाज़ में कुरान की तिलावत सुन लेते हैं। ऐसा एक सिस्टम चलाया कि ये रमज़ान की जो मुक़द्दस महीना है, जिसमें मग़फ़िरत होती है, जिसमें रहमतें बरसती हैं, जिसमें अल्लाह का इनाम होता है, जो है रहमत का नुज़ूल होता है, इसने भी एक वसवसा चल दिया कि कुरान जिससे ये फ़ायदा उठा सकते हैं, उस महीने में भी ऐसा निज़ाम चला दिया कि आज देखें 3 दिन के तरावे में क्या आलम होता है। इमाम साहब नमाज में होते हैं, कुरान की तिलावत हो रही होती है, बाहर में सिगरेट पी रहा होता है,
बाहर में चाय पी रहे होते हैं, नाश्ता हो रहा होता है। आप देखें, मुहासबा करें, जहां जहां 3 दिन की तरावी, 2 दिन की तरावी होती है, उसको मालूम है कि एक रकत तो एक आधे घंटे में होने वाली है। जो ही आधा घंटा हुआ, इमाम साहब रुकू में गए, धड़ से सारे लोग आ गए। भाई क्या है ये? कुरान का सवाब तो उस वक्त मिलेगा जब आप कुरान इमाम के पीछे मुकम्मल सुनेंगे। ये तो 2 चीज़ें हैं, एक तो पूरे रमज़ान का महीना में तरावी पढ़ना, यानी नमाज तरावी पढ़नी एक अलग सुन्नत है। दूसरा ये कि नमाज तरावी में एक कुरान का सुन लेना कम से कम, ये अलग सुन्नत है। दोनों अलग अलग सुन्नत है, मगर तरावी तो पूरे रमज़ान का है। तरावी का सिस्टम आप सुनिए, अल्लाह के नबी, ये मुस्तहब है और सुन्नत है। बाज़ ने मुस्तहब कहा, मगर ये सुन्नत है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी का क्या सिस्टम है कि 4 रकतें जो होती है, 2 रकत 2 रकत, जो 4 रकत के बाद दुआएं पढ़ी जाती है, उसका क्या सिस्टम है? उसका सिस्टम ये है कि 4 रकत तरावी जो पढ़ने में जो वक्त लगता है, उतना वक्त फिर बैठने का हुक्म है। यानी सुन्नत है, अल्लाह के नबी 4 रकत पढ़ लेते, 2-2 करके 4 हुआ। होने के बाद मुवाज़बत फरमाई अल्लाह के नबी कि 4 रकत के बाद जितना वक्त लगता है, जैसे 5 मिनट लगा तो फिर 5 मिनट बैठते आराम से, भाई थोड़ा सा फारिग हो जाओ, थोड़ा सा दिल मुल लो, ये करो। ये इंतज़ाम अल्लाह ने किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना अच्छा निज़ाम बताया। अब उठक बैठक ये क्या है? ये हम लोग बोझ समझते हैं। तो कौन समझते हैं? भाई 10 दिन में पढ़ लेते, 3 दिन में पढ़ लेते, 2 दिन में पढ़ लेते, एक बोझ है, ख़त्म कर लेंगे, मसला ख़त्म हो जाएगा। मगर याद रख लीजिए, इस चीज़ को फ़रोग़ नहीं देना है। हम सब पढ़ने को तैयार हो जाएंगे। कुरान की अज़मत, आज लोग कहते हैं भाई अल्लाह हर जगह एक ही है, खुदा का निज़ाम हर जगह एक है, सऊदी अलग नहीं है, हिंदुस्तान अलग नहीं है, कानूनी एतबार से पूरी दुनिया एक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मत के लिए, यानी पूरे जहान वालों के लिए एक नबी है। लोग कहते हैं कि सऊदी में जाते हैं तो वहाँ आराम से तरावी पढ़ते, लगता है कि आज तरावी पढ़ रहे हैं, लगता है, हाँ महसूस होता है कि तरावी पढ़ रहे हैं। वहाँ 2 घंटा भी लगता है, इंसान को एहसास नहीं होता। क्यों एहसास नहीं होता? इस वजह से कि वो जाते ही इबादत के गर्ज से। वहाँ करना क्या है? वहाँ यही मकसद होता है, हम इबादत करना है। भाई यहाँ भी इबादत करने के लिए आए हो, यहाँ खेल तमाशा नहीं है। जो खुदा वहाँ का है, जो कानून खुदा का वहाँ के लिए है, वही कानून हिंदुस्तान वालों के लिए भी। तो हम लोग इरादा करें, कुरान को बोझ ना समझे। नहीं हो रहा है भाई, जमात बनाए, कहीं पे जमात ऐसी है, कहीं पे अलम तरह से सूरह नास तक पढ़े, 20 रकत ख़त्म कर ले। किसने कह दिया है? अल्लाह को क्या आपके तो कुरान को सुनना ही कोई ज़रूरी फ़र्ज़ वाजिब थोड़ी है? नहीं हो रहा, आपकी कैपेसिटी नहीं है। आप सूरह फील से हायर करें एक हाफिज़ कुरान, सिर्फ सूरह फील से डेली आपको 20 रकत पढ़ा के ख़त्म कर देगा। डेली पूरे 30 दिन पढ़ लें आप। और इस तरीके से पढ़ेंगे तो 3 दिन की तरावी पढ़ने वाला, 1 दिन की तरावी पढ़ने वाला, 7 दिन की तरावी पढ़ने वाला, इस तरीके से पढ़ने वाला जो अलम तरह से नास तक पढ़ ले, ये बदरजहा उससे बेहतर होगा। अल्लाह के यहाँ इसकी कबूलियत होगी। वरना वैसे लानत कुरान भेजेगा, अलकारियो लिल कुरान वल कुरान यलअनहु। बाज़ रुब्बा अल्लाह नबी फरमाते, रुब्बा बाज़ ऐसे कारी है, ऐसे हैं जो तिलावत जब करते हैं, जब पढ़ते हैं कुरान की तिलावत करते हैं, तो कुरान उसको लानत भेजता है। भाई ऐसे कुरान की लानत से हम बचें। कुरान का मतलब ये होता है कि अल्लज़ीना जब इमाम पढ़े तो मुक्तदी भी अल्लज़ीना सुने। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं हाफिज़ कुरान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मालूम है, मगर मुझे याद है कि एक जगह मैं तरावी सुन रहा मैं मतलब कि तरावी हो रही थी, मैं वहाँ से गुजर रहा था, जब यहाँ मैं नहीं इमाम था, उस वक्त की बात बता रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हाफिज़ जी कहाँ पढ़ रहे हैं। आपकी तो बात दूर की है, मुझे मालूम है कि भाई कुरान की ये कौन सी सूरत है, ये कहाँ पे है, ये कौन से पारे में है, इसमें पहचान सकता हूँ। मगर वो उनकी तिलावत ऐसी थी कि उनकी तिलावत से मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये कौन से पारा पढ़ रहा है। हद तो ये कि सूरा भी समझ में नहीं आ रहा ये कौन सूरा पढ़ रहे, सिर्फ आखिर का हर्फ समझ में आ रहा है, या लमुन तालमुन, कहाँ पे हजरत रुक रहे हैं। ये मजाक है। इतना गुनाह में तो हम डूबे हुए हैं और मजीद गुनाह में डूबने की हम कोशिश ना करें, इससे हम बच जाएं। हाँ, कुरान जो अच्छे से पढ़ता है, जहाँ वक्त, अब तो वक्त भी नहीं देना चाहते, हर चीज़ के लिए वक्त है, कुरान सुनने के लिए वक्त नहीं। अगर हाफिज़ जी एक पारा इतने अच्छे अंदाज में पढ़ दें कि एक हर्फ समझ में आ जाए, मगर वक्त ज़्यादा हो गया तो उस पे इश्काल, इमाम साहब बहुत लेट हो रहा है, थोड़ा आहिस्ते जल्दी, भाई जल्दी करेंगे कुरान का हर्फ कट जाएगा, कुरान का हर्फ कटेगा। अगर आपके प्रेशर से और आप उसको प्रेशराइज करते हो किसी भी हाफिज़ को,
कहीं के भी अगर आपके प्रेशर से वो स्पीड पढ़ेगा, गुनाह उसको नहीं आपको मिलेगा। कि मुक्तदी की यही ख्वाहिश है कि जल्दी जल्दी पढ़ा जाए, ठीक है जल्दी जल्दी पढ़े हम, क्या मुज़ायक़ा है, मगर नहीं नहीं। और ऐसे हाफिज़ों से भी मेरी दरख्वास्त है कि जो स्पीड में पढ़ते हैं, कुरान के हर्फ को काट कर पढ़ते हैं, नहीं 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 भाई, ये कोई मकसूद नहीं है। तरावी कोई मकसूद नहीं है कि आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। अगर पढ़ाए तो अल्लाह के लिए, अल्लाह के रज़ा के लिए पढ़ाए कि नहीं, ये कुरान है, अल्लाह की किताब है, सबसे मुक़द्दस किताब है। नफली इबादात में सबसे बड़ा हुआ किसी का मकाम है, वो कुरान की तिलावत का मकाम। साफ साफ कुरान की तिलावत हो, सुने। और माशाल्लाह हमारी मस्जिद में तो माइक का सिस्टम है। वाकई अगर कोई अच्छा कारी हो जो पढ़ दे उस अंदाज से, तो वाकई ऐसा महसूस होता है कि सऊदी अरब में पढ़ा जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है। वाकई मैंने अपने कानों से सुना है, आपने भी सुना होगा। बहुत सारे लोग यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर के भी आते हैं, तो मुझे कहते हैं कि इमाम साहब आप किधर पढ़ते हैं? ऐसा लगता है कि सऊदी में, जो सऊदी रिटर्न होते हैं काम करके आते हैं, बोलते हैं अल्लाह ऐसा महसूस हुआ कि मैं सऊदी में नमाज़ पढ़ रहा हूँ। ये बहुत खुशी की बात है। हर मस्जिद में माइक का सिस्टम देखें आप ना, मस्जिदों में जाके क्या चूँ चाँ, हाफिज़ जी की अच्छी आवाज़ भी होती है, वो भी आवाज़ बैठ जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला जो कर रहे हैं इस तरीके से माइक का इंतज़ाम कर रहे हैं, कोशिश में लगे रहते हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, उनके मालों में बरकत दे। और अल्लाह ताला बढ़ाते हैं भाई, ये चीज़ है ना, जिसके इक़्तिदार में जितना अच्छा सिस्टम होता है, अल्लाह ताला पूरा सिस्टम का उसको सवाब पहुँचाता है। जिसकी बादशाहत में रियाया खुश रहती है, उस पूरे रियाया का सवाब उनको पहुँचता है, उनका मकाम अल्लाह बढ़ाता है। ये चीज़ नहीं, जिनके इक़्तिदार में इमाम हो, मौज़िन हो, वो खुश है। जिस कमेटी के अंदर में इमाम मौज़िन खुश है, जब तक वो खुश रहेगा अल्लाह ताला उनके ख़ानदान वालों को खुश रखता है। जिसके इक़्तिदार में इमाम, मौज़िन, मुक्तदी सब परेशान रहे, नहीं नहीं नहीं, पूरे दुनिया में अल्लाह ताला उसको ज़लील व ख़ार करता है, अल्लाह हटाता है ऐसे लोगों। याद रख लीजिएगा इस चीज़ को। तो मैं कह रहा था नमाज तरावी को तरावी की तरह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कुरान को सुनने का मिजाज बनाए। और ये कि अब तो हायर करते हैं हम लोग, हाफिज़ को बुलाते, भाई उनकी आवाज़ को भी देखिए, उनका पढ़ने का अंदाज को भी देखिए। नहीं नहीं बस हाफिज़ जी है ना, आप हाफिज़ जी है ना, आप आइए पढ़ें। भाई उनको खुद तिलावत तजवीद नहीं मालूम, कुरान का उनको नहीं मालूम, तो मज़ा क्या आएगा? दोनों चीज़ें देखिए, इंसान का जहन जो कॉन्सेंट्रेट होगा, उसके लिए दो चीज़ें हैं नमाज में। क्या क्या है? पहली चीज़ ये कि पढ़ने वाले की आवाज़ बहुत अच्छी हो, इससे इंसान कॉन्सेंट्रेट होगा, यानी उसका जहन लगेगा नमाज में। दूसरा ये कि अब इमाम साहब की आवाज़ अच्छी नहीं है, कुरान अच्छा नहीं पढ़ते हैं, तो दूसरा ये कि मुक्तदी तर्जमा समझता हो, मुक्तदी तर्जमा समझता हो, तो वो कुछ भी पढ़े तो वो तिलावत हो रही है। एक बात कलाम है ना, ये कलामुल्लाह है, अल्लाह की बात है। अब देखिए, अब कितनी हम लोग कोई बात करते हैं, बच्चों को समझाते हैं, बेटा आहिस्ता आहिस्ता बोलो कि बात समझ में आए। तुम इतना स्पीड क्यों बोलते हो, इतना रफली क्यों बोलते हो? क्योंकि बात समझ में नहीं आती है। हम भी बोलते हैं, अंदाज होता है समझाने का कि देखिए ये है फला काम है, ये कितना अच्छे अंदाज में समझाते हैं। अगर स्पीड कोई बोले पागल उगल हो, भाई आराम से बोलो, बताओ तुमको क्या बात है। तो कुरान भी अल्लाह का कलाम है, कुरान में अल्लाह कुछ कहना चाहता है, अल्लाह कुछ कह रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका, क्या है अल्लाह कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। ये हम बता रहे हैं, अल्लाह के कलाम को अरबिक लैंग्वेज बता रहे होते हैं। कोई मुझसे पूछे मेरा नाम क्या है, तो भाई आराम से बताएंगे मोहम्मद यूसुफ नाम है, मैं रजा बाज़ार का रहने वाला हूँ, कलकत्ते का रहने वाला हूँ, आराम से मैं यूसुफ रजा बाज़ार। बोले कोई पागल है, इमाम साहब पागल हो गए, नाम पूछते हैं तो जगह पूछते हैं तो एक ही बार में सारी चीज़ें बता देते हैं। ये अल्लाह का कलाम है मेरे भाई, अल्लाह भी कुछ मैसेज देना चाहते हैं, मैसेज समझ में नहीं आ रहा है, मगर जो मैसेज अल्लाह ने जिस तरीके से दिया उस तरीके से पेश तो कर दे। अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, अर्रहमानिर रहीम मालिक। अब तो एक साथ में पूरे सूरह फातिहा भी ख़त्म हो जाता है। ये सब चीज़ समझना होगा। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग नहीं समझेंगे, कौन समझेगा? इस उम्मत मोहम्मदिया का तो पहला रुख, पहली आयत जो उतरी है, यानी जो कुरान का पहला, ये समझ लीजिए वही है, वही इक़रा से शुरू हुआ कि पढ़ इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी। दूसरे नबी को तो कुछ और दिया गया, मगर इस उम्मत मोहम्मदिया के नबी को सबसे पहले पढ़ने से ताबीर किया गया। पढ़ो लिखो समझो, समझते नहीं, गौर फिक्र नहीं करते, इन चीज़ों के लिए उठाया गया। मगर हम समझते हैं, हर चीज़ में समझते हैं। अभी स्कूल का मसला है, सबसे अच्छा स्कूल कौन है, हम चूज़ कर लेते हैं पैसे के हिसाब से। अच्छा ट्यूशन कहाँ है, चूज़ कर लेते हैं। अच्छा मैथ्स पढ़ाने वाला कौन है, चूज़ कर लेते हैं। मगर कुरान के बारे में कोई ये नहीं। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो कर रहे, हम अपनी ही खराबी कर रहे हैं, किसी और का खराबी नहीं कर रहे हैं। आँख बंद होगी, सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी, सब समझ में आ जाएगा। दुनिया की ज़िंदगी जो मुख्तसर सी ज़िंदगी है, इसको आज हम तरजीह देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कीजिए
कि ये नमाज तरावी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, 27 दिन की पढ़ेंगे, चाहे वो 21 दिन के हो, उससे कम की ना पढ़े। अगर पढ़ना भी है तो अच्छा हाफिज़ है जो कुरान को साफ साफ पढ़ सकता हो, उसकी तिलावत साफ साफ कर सकता हो तो पढ़े, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। मगर यही है ना, कोई चीज़ शुरू जब उसके अंदर और इंसान और कम करते 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 उम्मत कहाँ पहुँच गई, आज एक दिन में पहुँच गई। तो उनको समझाना भी है, जो मेरे अहबाब मेरे दोस्त हैं, समझे भाई आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप 3 दिन पढ़ने गए हैं, अगर 3 दिन में तो अल्लाह अकबर, आप देखें ना कुरान की तिलावत समझ में आपको आती हो, शायद आपको आती, मुझे तो नहीं आती, आपको आती होगी नहीं, इमाम साहब साफ साफ पढ़ते हैं, एक एक रकत में हाफिज़ की खुद तो जब हालत ख़राब हो जाती है इस मामले में। तरावी का जो सिस्टम है वो यही है कि इशा के नमाज के बाद तरावी शुरू हो और सोने से पहले जो है ये तरावी की नमाज रखी गई है, रात भर नहीं रखी गई। वो तहज्जुद का नमाज है, जो इंसान सोता है, सोने के बाद उठता है, फिर तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, उसका वो सिस्टम है कि इंसान रात में उसको जा करके पढ़े। इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। और मैं ये एक ऐलान आपके सामने कर दे रहा हूँ अपनी ज़ात से, तरावी का जो चंदा होता है, ये चंदा का जो मसला है, चंदा नाम से किसी को ना चंदा करना है ना किसी को चंदा देना है, करने वाला भी गुनाहगार होगा, लेने वाला भी गुनाहगार। तरावी नहीं, वट तरावी नहीं। हाँ ये हो सकता है कहीं भी इमाम है, किसी भी मस्जिद का इमाम है, वहाँ के लिए ये हो सकता है कि एक इमाम होता है, जो एक मौज़िन साहब होते हैं या कोई भी हो, वो क्या करते हैं भाई, पूरे साल उनका खिदमत, पूरे साल का खिदमत एक बोनस के तौर पर उनको दिया जाता है, रमज़ान के महीने में हदिया के तौर पर दीजिएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया तहादौ तहाबू, आपस में हदिया दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। तो हदिया के नाम से दीजिए तो ये सवाब भी मिले, इसका सवाब भी होगा। तो तरावी का वर्ड चेंज कर दे कि भाई तरावी के चंदा नहीं, मैं इमाम साहब के लिए हदिया मांगने आया हूँ, ये इमाम साहब की खिदमत के लिए ये आ रहा है। तरावी जो है इस वर्ड को ख़त्म कर दीजिए, वरना लेने वाला भी गुनहगार होगा और लेने वाला भी और मांगने वाला भी दोनों गुनहगार है, और देने वाला भी। तो आप सब जो चाहते हैं कि हाँ भाई इमाम ने खिदमत की है पूरे साल, आप उसके पीछे नमाज़ पढ़ें, हर चीज़ें जो भी होता है, कई हर मस्जिद का यही सिस्टम है, इमाम साहब खिदमत करते हैं। तो इस खिदमत अगर समझ में आए तो उस खिदमत की नीयत से इमाम साहब को जो है हदिया पेश करें। तरावी के का चंदा कतई आप नहीं देंगे इंशाअल्लाह, इस बार नहीं, अब हमेशा से ये मामला होना चाहिए। कुरान के साथ जो मामला है हमारा, हम सब का भाई, हम सब गुनहगार हैं, अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे। ये चंद दिन की ज़िंदगी है, शरीयत पे जो है ना, शरीयत को खिलवाड़ नहीं करना है। दुनिया की हर चीज़ इधर से उधर हो सकती है, शरीयत के ख़िलाफ़ अगर कोई खड़ा होता है अल्लाह उसको हटा देता है। शरीयत के ख़िलाफ़ कोई भी खड़ा होता है, शरीयत, और यही चीज़ है ना, स्टार्टिंग जो होता है, स्टार्ट करने वाला, किसी चीज़ को फ़रोग़ देने वाला, अल्लाह फरमाते वाला तकूनु अव्वला काफिरिन भी। सूरह बकरा में एक है कि अल्लाह फरमाते पहले पहले काफिर मत बनो, पहले पहले काफिर मत बनो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पहले काफिर मत बनो बाद में काफिर बन जाओ। उसकी तशरीह आप पढ़ेंगे, मुफस्सिर ने लिखा है कि अल्लाह ये फरमाना चाहते हैं कि पहले काफिर मत बनो। अगर तुम पहले काफिर होगे, आपके देखने के बाद जितने काफिर होंगे, सब काफिर जो बनेगा सबका गुनाह आपके ऊपर जाएगा। इसी तरीके से नेक काम करने वाला जो नेक काम को फ़रोग़ देता है, नेक काम को फ़रोग़ देने के बाद अब उसको देखकर जितने लोग नेक काम करेंगे सबका सवाब ता क़यामत उसको पहुंचता जाएगा, क्योंकि फाउंडर ये है। इसीलिए हम चाहें कि हमसे गुनाह हो रहा है तो ठीक है, गुनाह हो रहा है तो सवाब नहीं कर सक रहे, अच्छे काम नहीं हो रहे, तो अगर गुनाह के काम हो रहे हैं तो गुनाह के काम भी ऐसे हम ना करें कि जिससे हम जो है पहल के कोई चीज़ वजूद में हमसे आ जाए और सारे लोग उसका जो है फ़ायदा उठाते रहें और गुनाह हमको मिलता रहे। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। साथ ही साथ मैं दुआ और एक दरख्वास्त आपसे करना चाहता हूँ कि रमज़ान के जो तरावी हैं इनको जो है पाबंदी से हम पढ़ेंगे। एक एक घंटे का जो तरावी होती है आराम से हो जाती है, उसको पढ़ेंगे, पूरे महीना पढ़ेंगे, दोनों अलग अलग सवाब है। ये कोई बोझ नहीं है, इसको बोझ नहीं समझे, ये अल्लाह का हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। इस तरीक़े और अल्लाह का हुक्म समझ कर करेंगे तो सवाब मिलेगा। सवाब क्या है? गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। अल्लाह के नबी ने फरमाया यकीन कर लो और इस सवाब को अपने सामने रखोगे तो तुम्हारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। एक रोज़ा रखना है और दूसरा ये कि मन क़ाम रमज़ाना, जिसने रमज़ान में क़याम किया यानी तरावीह की नमाज़ें पढ़ी, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। इस यकीन के साथ और सवाब को सामने रखते हुए हम करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला कहने सुनने पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका ऐलान करेंगे।